मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जीरो था। 4 आने का मैं खाना 4 आने में ब्रेड और चाय लेके कुलाबा में मैं पूरा दिन निकालता था। अरे वो तो एक गरीब परिवार से आया हुआ है, हम लोग गरीबी जानते हैं, हम भी गरीब थे। आज हमने कमाया हुआ तो इसका मतलब नहीं कि हम इसका लूट लें, इसको मार दें, उनको काट दें। आज ताकत है तो क्या मैं किसी को मारूंगा? पहले आप क्या थे वो मुझे नहीं पता। अगर आप मेरे दरवाजे पर आए हो तो आप हमारे नियम से रहोगे, हमारे तरीके से काम करोगे तो आप यहाँ अच्छे से रहोगे। वो उनकी सोच है, वॉशिंग मशीन है या क्या है वो पता नहीं, या धोबी घाट है। आज 5, 7, 10 अरब देश में मोदी जी ने रिश्ता बनाया। अभी हमारे जो नेवी के फंसे थे, जिनको फांसी की सज़ा हुई थी, उनको उन्होंने छुड़ा के लाया। यूक्रेन से, रशिया से इतने बच्चों को छुड़ा के लाए। 273 में मेजॉरिटी आ जाती है, सरकार बन जाएगी, परंतु 400 पार जाने की बात क्यों कर रहे हैं मोदी जी? ऐसा क्या काम है जो 273 में नहीं हो सकता? देखिए, 400 पार का मतलब ये होगा कि उनके पास जो ताकत, जो संविधान के हिसाब से जो उनको ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, वो शक्ति उनको प्रदान मिल जाएगी। उसके बाद वो जो भी काम सोचेंगे और वो सबके साथ, सभी निर्दलीय के साथ भी बात विचार करके ही वो कोई भी काम करेंगे। वो अपने मन से नहीं करेंगे, सबकी समझ, लेकिन शक्ति उनके पास रहेगा, वो कर लेंगे। किसी को परेशान करने के लिए वो 400 पार नहीं मांग रहे कि हम कुछ भी करेंगे, किसी को मारेंगे, किसी को काटेंगे, किसी को लूटेंगे। ऐसा नहीं है उनका विचारधारा। अरे वो तो एक गरीब परिवार से आया हुआ है, हम लोग गरीबी जानते हैं, हम भी गरीब थे। आज हमने कमाया हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि हम इसका लूट लें, इसको मार दें, उनको काट दें। आज ताकत है तो क्या मैं किसी को मारूंगा? ऐसा नहीं है। जिसके पास ताकत होता है वो बहुत नर्म होता है, उसका काम से भी मिलेगा ना उसको। तो उनका जो कार्य होता है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में लोग उनको चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? आज तक हमारा जो G20 हुआ, आप देखो आज तक क्यों नहीं हुआ था G20? कभी हमारे अरब, आज 5, 7, 10 अरब देश में मोदी जी ने रिश्ता बनाया। अभी हमारे जो नेवी के फंसे थे, जिनको फांसी की सज़ा हुई थी, उनको उन्होंने छुड़ा के लाया। यूक्रेन से, रशिया से इतने बच्चों को छुड़ा के लाए। कहाँ जहाँ भी होता है वहाँ से सब लेके आते हैं। वो किस में ताकत थी आज तक? थी किसी में वो ताकत? किसी में नहीं थी। तो हम तो वो भी सोचते हैं ना कि मेरा एक जो हमारे राजा है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, हमारे में वो ताकत है, उनको ताकत को और बढ़ाओ, तब और ताकतवर बनेंगे, तब हम भी शक्तिशाली बनेंगे। हमारा देश शक्तिशाली बना, मैं शक्तिशाली बना, ये हमारी सोच है। सर, बाकी की बातें बाद में, राजनीति की बात बाद में करेंगे। आपने एक बीच में एक बात कर दी कि आपके पहले की स्टोरी के बारे में कुछ कहा, आपने आपके बैकग्राउंड के बारे में कहा, इसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक बता पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, मैं बिहार भागलपुर से रहने वाला हूँ और मैं 1967 में आया। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जीरो था। 4 आने का मैं खाना 4 आने में ब्रेड और चाय लेके कुलाबा में मैं पूरा दिन निकालता था और कोई भी काम करके हम अपना परवरिश करता था 2-3 साल तक। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी का ये चोरी कर लूँ, मैं पॉकेट मारी कर लूँ, किसी का कोई छीन लूँ। नहीं, मैं मेहनत करूँगा, कोई भी काम करना पड़ेगा वो करूँगा, मजदूरी करूँगा, कुली का काम करूँगा, सारा करूँगा, लेकिन मैं ईमानदारी से करूँगा। और ईमानदारी वो करते 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 आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आज जो हम हैं इस तरीके से आगे आगे करते 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 आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि आज हमारे परिवार को सुखी संपन्न, आज हमारे 100-125 लोगों का परिवार है। मैं सबको यहाँ पे ला करके सुरक्षित किया है। सब पढ़े लिखे, आज हमारे बच्चे अमेरिका में हैं, कनाडा में है, लंदन में है, सब हमारे परिवार के बच्चे हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, सब हमारे आने के बाद सब मैंने किया है। क्योंकि मेरी मेहनत को देख के हमारे बच्चों ने सीखा कि नहीं, सबसे ज़्यादा मेहनत में ही फल मिलता है, ईमानदारी और फल। सर, बहुत से लोग कहेंगे कि मेहनत केवल मेहनत से नहीं हो सकता, ईमानदारी तो छोड़नी पड़ेगी पैसे कमाने के लिए। आप ऐसा क्या किया? बिल्कुल नहीं, मैंने ईमानदारी नहीं छोड़ी। मैंने अपनी दिमाग लगाई कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ, कल मुझे शायद वो काम ये कर रहे तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसको प्रयास किया मैं, और जब उसको प्रयास किया तो उसमें भी मैं सफल हो गया, उसमें भी सफल हुआ तो और आगे की सोचा मैंने। मैं ट्रांसपोर्ट का काम किया, मेरा ऑटोमोबाइल का पार्ट्स का दुकान किया। मैं कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन सब कैसे प्रयास से, सीखने से, मित्रों से, दोस्तों से, अड़ोस पड़ोस से, सबसे सीखा मैंने, सीखने की कोशिश की मैंने। कोशिश जो करता है उसकी हार कभी नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं कभी नहीं होती। ये ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे मोदी जी में है और उनसे सीख लेना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि सबके पीछे ईडी लगा दी जा रही है, तो आपको नहीं लगता ये विपक्ष को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है? ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत है। उनका काम वो करता है, मेरे को काम दिया वो मैं करूँगा, तुमको दिया वो आप करेंगे। जिसको सबको काम दिया हुआ है तो काम करता है सब। हाँ, और दूसरी बात वो तो उन्होंने बोला ही। दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर करप्शन की बात करते हैं तो 2014 से
मोदी जी या फिर उनकी सरकार के बारे में कभी कोई ऐसा करप्शन की कोई लाखों करोड़ों के घोटाले की बात कभी अभी तक आई नहीं है। तो ये एक खाली बात ध्यान में रखने वाली है। और ईडी ने भी उस पर ही कार्रवाई की है जिसने कुछ काला कुछ भ्रष्टाचार किया है या फिर कुछ किया हुआ है और सबूत मिले हैं और उसके बाद ही उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो यहाँ पर तो कहा जा रहा है जैसे कि किसी के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो यदि बीजेपी में शामिल हो जाता है फिर उसके बाद में उनके ऊपर दाग नहीं है तो बीजेपी को अपना चुनाव चिन्ह बदल के कमल के बदले वॉशिंग मशीन कर लेनी चाहिए। ये अभी बीच में टिप्पणी हुई थी महाराष्ट्र में, इस पर किसी को कुछ कहना है यहाँ पर? नहीं, उनकी सोच है, वो उनकी सोच है, वॉशिंग मशीन है या क्या है वो पता नहीं, या धोबी घाट है कि वो जो लोग अगर हम आपके साथ आएंगे तो हमको आपके जैसा रहना पड़ेगा। हम आपके घर में अगर आते हैं तो आपका नियम और उस सिस्टम को पालन करना पड़ेगा। हम आज चोर है, कल आप अगर ये ईमानदार है तो हमको ईमानदारी के हिसाब से चलना। अगर जिस दिन चोरी आपकी पकड़ी जाएगी हमारी, आप बोलोगे बाहर जाओ। अच्छा, बिल्कुल पक्का। अच्छा, तो भाजपा के साथ में आके यार चाहे पहले कैसे भी रहो मगर अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगी। अच्छा, नहीं चलेगी। अच्छा, 100% नहीं चलेगी। पहले आप क्या थे वो मुझे नहीं पता। अगर आप मेरे दरवाजे पे आए हो तो आप हमारे नियम से रहोगे, हमारे तरीके से काम करोगे तो आप यहाँ अच्छे से रहोगे।